जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तब असली खेल कहाँ खेला जाता है। क्या सिर्फ आसमान में उड़ते फाइटर जेट और गिरते हुए बम सब कुछ तय करते हैं, या फिर ऐसा होता है कि असली बाजी चुपचाप बिना शोर किए किसी और जगह पलट दी जाती है। और अगर ऐसा होता है तो उस खेल में भारत कहाँ खड़ा है? क्या हम सिर्फ देख रहे हैं या फिर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बाकी दुनिया को समझ नहीं आ रहा। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट की आग, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव और अमेरिका के चालों के बीच भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर असली खिलाड़ी है कौन। पूरी बात क्या है इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले रोज ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कल्पना कीजिए एक ऐसे माहौल का जहाँ रात के सन्नाटे में भी आसमान शांत नहीं है, दूर कहीं धमाके की गूंज है, समुद्र के ऊपर से गुजरते जहाजों को पता नहीं है कि अगला पल सुरक्षित होगा या फिर नहीं। और इसी बीच दुनिया के बड़े बड़े देश अपनी चालें चल रहे हैं। हर कोई अपने फायदे को देख रहा है, हर कोई इस आग में अपने हिस्से की गर्मी लेना चाहता है। ईरान और इजराइल के बीच जो टकराव है वो सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये एक ऐसा खेल है जिसमें अमेरिका, रूस, चीन और पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति शामिल है। और जब इतना बड़ा खेल चल रहा हो तब हर देश को ये तय करना होता है कि इस शतरंज के खेल में वो कौन सा मोहरा बनेगा। लेकिन इस खेल में एक ट्विस्ट आता है, क्योंकि इस बार भारत ने मोहरा बनने से इनकार कर दिया है। अब भारत खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहा है। जब दुनिया की नजरें केवल युद्ध पर थी तब भारत ने उस रास्ते पर ध्यान दिया जिस पर बहुत कम लोगों की नजर गई। एक ऐसा रास्ता जो युद्ध से दूर था लेकिन भविष्य को तय करने वाला था। और वो रास्ता था कनेक्टिविटी का, व्यापार का और सप्लाई की उस लाइफलाइन का जिस पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। आपने अक्सर सुना होगा कि युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं जीती जाती, असली जीत तब होती है जब आप अपने दुश्मन को बिना लड़े कमजोर कर देते हो। और यही भारत समझ चुका है। जब मिडिल ईस्ट में हालत बिगड़ रहे थे तब सबसे बड़ा खतरा था सप्लाई चेन का टूटना, तेल के रास्ते बंद होना, जहाजों का फंस जाना। और इसी डर ने दुनिया के बड़े देशों को बेचैन कर दिया था। लेकिन भारत इस डर को एक मौके की तरह देख रहा था। सोचिए, अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो क्या दुनिया रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं, दुनिया नया रास्ता ढूंढ ही लेती है। और जो देश उस रास्ते को सबसे पहले पकड़ लेता है वही असली विजेता होता है। यहीं पर भारत की एंट्री होती है। भारत ने धीरे धीरे अपने लिए ऐसे रास्ते तैयार किए जो सिर्फ एक देश पर निर्भर नहीं थे, न सिर्फ समुद्र के रास्ते बल्कि जमीन के रास्ते भी। ऐसे रूट जो सीधे सेंट्रल एशिया, रसिया और यूरोप तक जाते हैं। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये एक लंबी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। एक ऐसा विजन जिसमें भारत खुद को सिर्फ एक बायर नहीं बल्कि एक कनेक्टर बनाना चाहता था। और इस पूरी कहानी में एक नाम बार बार सामने आता है, एक जगह जो धीरे धीरे दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बना रहा है, वो है चाबहार। चाबहार सिर्फ एक पोर्ट नहीं है, ये एक सोच है, एक अल्टरनेटिव है, ये एक जवाब है उन रास्तों का जिन पर सालों से कुछ देशों का कंट्रोल रहा है। जब बाकी देश तनाव में उलझे हुए थे तब भारत ने चाबहार पर अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया, बिना कोई शोर किए और बिना कोई बड़ी घोषणा के। ये वही समय था जब कई देशों को लगा कि भारत शायद पीछे हट जाएगा, क्योंकि हालात आसान नहीं थे। ईरान पर दबाव था, अमेरिका की अपनी पॉलिसी थी और हर कदम जोखिम से भरा हुआ था। लेकिन भारत ने ये दिखा दिया कि असली कूटनीति क्या होती है। भारत ने सिर्फ एक पक्ष को चुनने के बजाय अपने हित को चुना। उसने ऐसा बैलेंस बनाया जिसमें वे सभी साथ काम कर सकें और बिना किसी के दबाव में आए। धीरे धीरे चाबहार एक ऐसा गेटवे बनता गया जहां से भारत का सामान बिना रुकावट के आगे बढ़ सकता था, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और फिर आगे यूरोप तक। अब जरा सोचिए, जब बाकी दुनिया के रास्ते खतरे में हो तब आपके पास एक सुरक्षित रास्ता हो तो आपकी वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। और यही हुआ भी। दुनिया ने देखना शुरू कर दिया कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक सोल्यूशन बना सकता है। और यहीं से कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि जब कोई देश सोल्यूशन बनाता है तब उसकी ताकत अपने आप बढ़ जाती है। उसे किसी पर भी दबाव डालने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, लोग खुद उसकी तरफ आने लगते हैं। भारत के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे कई देश इस रास्ते में अपनी दिलचस्पी दिखाने लगे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था अगर भविष्य में कोई स्टेबल रास्ता है तो वो यही हो सकता है। लेकिन हर कहानी में एक चैलेंज भी होता है। ये रास्ता उतना भी आसान नहीं था, इसमें पैसा
पैसा भी लगता है, समय भी लगता है और सबसे बड़ी बात इसमें भरोसा लगता है। और भरोसा वही जीतता है जो मुश्किल समय में साथ खड़ा हो। भारत ने यही किया। उसने दिखा दिया कि वो सिर्फ फायदे के समय नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में भी अपने पार्टनर के साथ खड़ा रह सकता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अगर हम इस पूरी तस्वीर को थोड़ा पीछे हटकर देखें तो समझ आता है कि ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं या फिर एक रास्ते की कहानी नहीं है, ये एक माइंडसेट की कहानी है। एक ऐसा माइंडसेट जिसमें भारत अब सिर्फ रिएक्शन नहीं देता बल्कि वो डायरेक्शन तय करता है। जहां हम पहले सिर्फ इंतजार करते थे कि दुनिया क्या फैसला लेगी, लेकिन अब हम अपना रास्ता खुद बना रहे हैं। भले ही ये बदलाव धीरे धीरे आया हो लेकिन अब साफ दिखने लगा है और शायद यही वजह है कि आज जब दुनिया किसी बड़े संकट में होती है तो भारत को नजरअंदाज नहीं किया जाता, क्योंकि अब हम सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक पॉसिबिलिटी बन चुके हैं। एक ऐसा देश जो संकट में भी एक अवसर दिखाता है और उसे हल करने का हिम्मत रखता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये रास्ता हमेशा के लिए इतना आसान होगा? क्या आने वाले समय में भारत इसी तरह बैलेंस बना पाएगा? क्या बड़े देश इसे आसानी से स्वीकार कर लेंगे? आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर रोज ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।